एक्चुअली दोस्तों, जिस इंसान से हम प्यार करते हैं और वही इंसान हमें ये कहने लगे कि आपकी औकात क्या है, आप तो मेरे सामने कुछ हो ही नहीं, आपसे मुझे बात नहीं करनी है और आप होते कौन हो मुझे रोकने वाले। एक्चुअली दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ हुआ है या ऐसा आपका पार्टनर कर रहा है तो दोस्तों बड़ा पेन होता है, बड़ा दर्द होता है, बड़ा हर्ट फील होता है हमें। और जब हमें बड़ा हर्ट फील होता है और सामने वाले इंसान को हम समझाने की कोशिश करते हैं और सामने वाला इंसान कहता है कि तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले, वही इंसान जो हमें कहता था कि आपके बिना हमारा मन नहीं लगता है, आपके बिना हम अपने आप को अच्छे से फील नहीं करा पाते हैं, अच्छे से हम अपने आप को जिंदा नहीं रख पाते हैं। जब तक हम आपसे बात नहीं कर पाते हैं तब तक हमारा दिन शुरू नहीं होता है। जब तक हम आपसे नहीं मिल पाते हैं हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें सारी दुनिया की खुशियां बिल्कुल बस बेफिजूल महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? दोस्तों, उसका सबसे बड़ा कारण होता है एक दूसरे से इमोशनली अटैचमेंट, एक दूसरे की भावनाओं से जुड़े रहना, एक दूसरे से दिल से प्यार होना। लेकिन वहीं पर वो इंसान जब धोखा कर दे, जिस इंसान से आपने उम्मीदें लगा ली हैं, जिस इंसान से आपने अपनी खुशियां जोड़ दी हैं, जिस इंसान से अपनी लाइफ के आपने हर लम्हे को जोड़ लिया है, वही इंसान जब आपके साथ धोखा कर देता है, वही इंसान जब आपको धमकाता है, वही इंसान आपको डांटता है और आपको बोलता है कि आपकी मेरी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है और न मेरे अंदर कोई फीलिंग है और न मेरे अंदर कोई इंटरेस्ट रहा है। एक्चुअली दोस्तों, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ बड़ा बेहतरीन फंडा है और बड़ा साइकोलॉजी फैक्ट है, जिस फैक्ट को आप यूज करके अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उस साइकोलॉजी फैक्ट को आप यूज करके, दो साइकोलॉजी फैक्ट बताऊंगा, दोनों को आप यूज करके अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। पार्टनर आपसे बात करने के लिए तड़पेगा, बस इस साइकोलॉजी फैक्ट को यूज करना है। सबसे पहला साइकोलॉजी फैक्ट, जितना आप पार्टनर को तड़पाते हैं उतना पार्टनर आपके पीछे दौड़ता है। ये साइकोलॉजी फैक्ट है। एक्चुअली दोस्तों, हम ऐसा समझते हैं कि जितना हम पार्टनर से प्यार करेंगे शायद पार्टनर भी हमसे प्यार करेगा। ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो चुके हैं दोस्त। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं अपने पार्टनर को जितनी वैल्यू दूंगा वो उतनी ही वैल्यू मुझे देगा, नो, आपका गलत डिसीजन है और ये गलत डिसीजन ही आपके रिलेशनशिप को कमजोर करता है। एक्चुअली मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। आपके ब्रेकअप होने का रीजन क्या रहा है? आप पार्टनर के बहुत ज्यादा क्लोज रहे हैं, यही तो, या पार्टनर से बहुत ज्यादा दूर चले गए थे? नहीं नहीं सर, आपने पार्टनर को बहुत ज्यादा प्यार देने की कोशिश की है। आपने पार्टनर को हमेशा चाहा है कि उसको मेरी कोई बात ना बुरी लग जाए, उसको मेरा कोई एक लम्हा ऐसा ना बुरा लग जाए जिसको वो सोच के बड़ा हर्ट फील करे। उसको छोटी छोटी बातों को आप सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पार्टनर को मेरी ये बात बुरी ना लग जाए, और पार्टनर को हर तरीके से आप फैसिलिटी देना चाहते हैं। लेकिन वही पार्टनर आपको छोड़कर चला जाता है। जिस इंसान को आप हमेशा फैसिलिटी देना चाहते हैं, जिस इंसान को आप हमेशा फोकस करके उस इंसान की जिंदगी को अच्छे से हैंडल करना चाहते हैं, लेकिन वही इंसान जब आपको छोड़ दे, आप कहते कि नहीं नहीं सर, हम तो प्यार करते हैं उससे, हम तो टूट कर प्यार करते हैं। मैंने देखा है जितने भी लोग अपने पार्टनर से टूट कर प्यार करते हैं वही लोग एक दूसरा रिलेशनशिप बना लेते हैं, वही लोग एक रिलेशनशिप से उब कर एक दूसरे रिलेशनशिप की शरण लेते हैं, एक दूसरे रिलेशनशिप में जाते हैं। एक्चुअली समझना, जो मैं आपको साइकोलॉजी फैक्ट बताने वाला हूँ, तड़पाने वाले इंसान को कैसे आप अपनी तरफ खींचते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन समझना। उसका रीजन क्या होता है? जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं तो हम सोचते हैं कि उस इंसान को हर वो चीज दी जाए जो वो चाहता है, लेकिन वही इंसान, जिस इंसान से हम प्यार करते हैं और ज्यादा प्यार करते हैं, वो हमारे प्यार से ऊब जाता है। एक्चुअली दोस्तों, हर इंसान को प्यार नहीं चाहिए, हर इंसान को एंजॉयमेंट भी चाहिए, खुशी भी चाहिए और मस्ती भी चाहिए, और सब तरीके से एंजॉय करना हर इंसान चाहता है। लेकिन जब आप बार बार उसको प्यार दिखाते हैं कि मैं ना आपको हर टाइम मिस करता हूं, आपके बिना ना मेरा मन नहीं लगता है, आपके बिना ना मेरी लाइफ शुरू नहीं होती है, तो सामने वाला इंसान इरिटेट होता है, सामने वाला इंसान परेशान होता है, सामने वाला इंसान टूटता है और सोचता है अरे यार ये बेवकूफ हो गया है क्या। फिर आपको वो इंसान बेवकूफ समझता है। अभी अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल को देखेंगे
और फ्रेंड सर्कल को देखेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि सामने वाले इंसान से आपने टूट कर प्यार किया था और वही इंसान आज आपको इग्नोर कर रहा है। अच्छा, इग्नोर किसको किया जाता है, समझ रहे मेरी बात को? उसको किया जाता है जो आपसे टूट कर प्यार करता है, जो आपसे हमेशा हमेशा जुड़ने की कोशिश करता है, और जो आपसे मिलने की कोशिश ही नहीं करता, जो आपसे बात ही करना नहीं चाहता, तो आप उसको क्या इग्नोर करेंगे? तो इस साइकोलॉजी है, जितना आपको आपका पार्टनर प्यार करता है, जितना आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, उतना ही सामने वाला इंसान आपको तोड़कर, आपको मरोड़कर, आपकी जिंदगी में तबाही लाकर और चला जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि सामने वाले इंसान ने किस प्रकार से आपके साथ गेम खेला है और कैसे वो गेमलर बन गया है। दोस्त, ये जिंदगी के नियम होते हैं और इन नियमों को स्वीकार करना, इन नियमों को मानना बड़ा आवश्यक होता है और बड़ा जरूरी भी होता है। रिलेशनशिप को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करना जरूरी होता है। दोस्त, मैंने देखा है हमेशा वही लोग धोखा खाते हैं जो सामने वाले इंसान का मुखौटा नहीं समझ पाते हैं। लोग आते हैं रिलेशनशिप में लेकिन आते हैं अपने बेनिफिट के लिए। लोग आते हैं रिलेशनशिप में लेकिन अपने आप को खुश रखने के लिए, आपको खुश करने के लिए नहीं। ये बात ध्यान रखना हमेशा। हर इंसान रिलेशनशिप में अपने आप को खुश रखने के लिए आता है, आपको खुश रखने का कोई ठेका नहीं लेता। आपको खुश रखने का ठेका या तो आपके माँ बाप लेते हैं या आप लेते हैं। तीसरा इंसान दुनिया में कोई आपको खुश रखने का ठेका नहीं लेगा। और क्यों लेगा दोस्त? हर इंसान अगर आपसे जुड़ना चाह रहा है तो कुछ लालच में जुड़ा है, कुछ उसकी जिंदगी का लालच होगा, उस लालच के कारण वो आपसे जुड़ा है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझसे तो मुझे खुशी देने के लिए जुड़ा है, नहीं भैया, हर इंसान अपने लालच में जुड़ा होता है। जब आपको पता है कि सामने वाला इंसान अपने लालच में जुड़ा है, खुद को खुशी देने के लिए जुड़ा है, खुद को सुकून देने के लिए जुड़ा है, तो आप उससे क्या उम्मीद रख रहे हैं कि वो आपको खुशी देगा? नो, आपका ये आंसर गलत है दोस्त। आप जिस इंसान से खुशी देना चाहते हैं वो इंसान कभी आपको खुशी नहीं देगा। एक्चुअली वो खुशी खुद पाना चाहता है आपसे। ये फंडा आपको समझना पड़ेगा रिलेशनशिप का। तो आपको खुद को खुशी देनी है और जिस दिन आपने अपने आप को खुशी देना चाहा और जिस दिन आपने अपने आप को खुश रखना चाहा, उस दिन आपका पार्टनर भी आपसे खुश हो जाएगा। गारंटी से बात है। आपके लाइफ में हमेशा लोग दो कारणों से आते हैं, या तो आप बेहतर इंसान हैं या फिर आप में इंटरेस्ट लेते हैं। दो चीजें होती है। सबसे पहले जब रिलेशनशिप बनता है तो इंटरेस्ट के कारण बनता है, और जब आप में किसी इंसान का इंटरेस्ट होता है तो इंटरेस्ट के रीजन की वजह से ही सामने वाला पार्टनर आपके साथ आता है। लेकिन वही इंटरेस्ट कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक खत्म होना शुरू हो जाता है। थोड़ा 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 खत्म होना शुरू हो जाता है। और जब जैसे ही वो थोड़ा थोड़ा खत्म होता है तो आखिरी दीवार ये आती है कि वो इंटरेस्ट बिल्कुल जीरो हो जाता है। आखिर में आकर वो टिकता है बस आफत पर, प्रेशर पर, दबाव पर। आप अपने पार्टनर पर दबाव डालते हैं कि आप मुझे प्यार करें। क्यों भैया? दबाव डालने से प्यार करेगा क्या? क्यों? कोई ठेका ले रखा है क्या उसने आपका? कोई ठेका उसने नहीं ले रखा है, और ना उसकी लाइफ से कोई तरीका का मुद्दा जुड़ा है। उसकी जिंदगी अपनी है। उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या चलने नहीं चल रहा है, उसका निजी जीवन है। और आप उसको प्रेशर डाल के प्यार कराएं? नो सर, ऐसा नहीं होता है। प्यार अपने आप में एक सौदा नहीं होता है। वो एक फीलिंग होती है, एक भावना होती है, एक प्रेम होता है, एक बंधन होता है, एक सोच होती है। और उस सोच को आप व्यापार बना रहे हैं, बार बार प्रेशर डालकर सामने वाले इंसान पर। भैया, उसका मन है वो कहीं भी लग सकता है, लेकिन आपने जो उसको देना चाहता वो नहीं दे पा रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप नहीं दे पा रहे हैं, तो क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आप अपने आप को मोटिवेट करें, अपने आप को स्ट्रोंग करें, अपने आप को फिजिकली स्ट्रोंग करें, अपने आप को मेंटली स्ट्रोंग करें, अपने आप को फेस से अच्छे करें। आप दिखने वाले भी अच्छे होने चाहिए ना। समझ रहे हैं मेरी बात को? कई बार ऐसा भी होता है, लड़कियों को बहुत धार्मिक लड़के पसंद नहीं होते, और जब धार्मिक लड़के पसंद नहीं होते, एक्चुअली दोस्तों ऐसा है क्यों कि लड़कियों को धार्मिक और थोड़ा अच्छे किस्म के लड़के क्यों पसंद नहीं है? एक्चुअली उसका रीजन सबसे बड़ा ये होता है कि लड़कियां चाहती हैं कि लड़के उनके तरीके से जो वो चाहे वो करे, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब लड़के क्या करते हैं, ज्यादातर जिन लड़कों के साथ दो चार लड़कियां फंसी होती है, जिन लड़कों के साथ दो चार लड़कियां अच्छे से कंफर्ट होती है, वो लड़के बड़े कमाल के बंदे होते हैं।
आप उनकी अगर मेंटलिटी देखेंगे कि वो ना तो किसी से फालतू बात करते हैं, सारा दिन ड्रिंक करते हैं, कभी सिगरेट पीते हैं, कभी सारा दिन बाइक चलाते हैं। उनसे अटैचमेंट का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि वो थोड़ा सड़क पार करते हैं, वो काम करते हैं जो लड़कियां नहीं चाहती हैं। लेकिन जो सीधे किस्म के लड़के हैं, जो बहुत अच्छे लड़के होते हैं, वो हमेशा वही करते हैं जैसा लड़की चाहती है। और भैया जो काम आसानी से मिल जाता है उस पर ज्यादा लड़कियां फोकस नहीं करती है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि रिश्ते में अगर आप आए हैं तो सोच समझ कर आए। आपके रिश्ते में आने वाला इंसान आपकी जिंदगी को कब तबाह कर दे, कब आपकी जिंदगी में आबादी ला दे, कुछ नहीं पता है। जिंदगी में एक रिश्ते का चुनाव हमेशा सोच समझ के करें। अपने पार्टनर का चुनाव सोच समझ कर करें। दोस्त, अगर छोटी भी गलती हो गई तो भैया घर का फर्श तक उखाड़ ले जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा कि कहां क्या हो गया है। इस रिश्ते का चुनाव सोच समझ कर करें। आपका फ्रेंड है कोई, एक फ्रेंड बना लीजिए, 10 फ्रेंड बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको अपनी पत्नी को चुनना है, अपने जीवन साथी को चुनना है, या फिर अपने पार्टनर को चुनना है दोस्त, तो सोच समझ कर चुने। अगर गलती से आपने ऐसी लड़की को अपनी जिंदगी में लेकर आ गए जो आपकी जिंदगी को तबाह कर सकती है, आपको पता नहीं चलेगा। अगर छोड़ोगे तो छोड़ने के बाद भी दोस्त उसका मेंटेनेंस देना पड़ेगा। पूरी जिंदगी में जितना आपने कमाया है, पूरी जिंदगी का हक अदा करना पड़ेगा। छोड़ दीजिए। अगर आपको लग रहा है यहां पर मुझे बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो साइड कर दीजिए दोस्त, कोई मुश्किल नहीं। अभी आप थोड़ा गलती मानेंगे और समझेंगे, अपने आप को रिपेयर कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसे टाइम पर रिपेयर करेंगे जब आपकी जिंदगी तबाह हो चुकी होगी, जब आपकी जिंदगी में सर्कस बन के पता कौन आकर बैठ जाए, आपको पता नहीं चलेगा। आपकी जिंदगी सर्कस बन सकती है, आपको पता नहीं चलेगा। कौन आपकी जिंदगी में जोकर आ गया है, पता नहीं चलेगा दोस्त। जिंदगी में अपने पार्टनर का चुनाव सोच समझ कर करें। कई बार हम ऐसे इंसान का चुनाव कर लेते हैं जिसको जोकर मानिए। अगर आपने गलती से ऐसे इंसान का चुनाव कर लिया जो जोकर है, अब जोकर आपके घर में क्या करेगा जाकर? सीधी सी बात है, वो उस घर को भी सर्कस बना देगा दोस्त। पूरा दिन वहां पर लड़ाई का माहौल रहेगा, पूरा दिन डिप्रेशन का माहौल रहेगा। आप एक मिनट अपने घर में नहीं टिक पाएंगे। और दोस्त एक बात को और ध्यान रखना, जो घर से सिक्योर होता है, जो घर से सुरक्षित होता है, अनसिक्योर महसूस नहीं करता है, वो हमेशा बहुत अच्छा पैसा कमाता है, बहुत स्ट्रोंग रहकर दुनिया को हैंडल करता है। लेकिन वही लोग जो अपने घर से अनसिक्योर होते हैं, अपनी पत्नी से अनसिक्योर होते हैं, सारा दिन उसको अपनी पत्नी का डर लगा रहता है, कहीं ऐसा ना हो जाए मेरी पत्नी ये नहीं कर रही हो, मेरी पत्नी वो सब कर रही हो, मुझे नहीं पता क्या कर रही हो। ये चीजें उस इंसान के दिमाग को पूरे तरीके से कमजोर करती हैं। ध्यान रखना मेरी बात का। अब मैं जिस पॉइंट पर था उस पॉइंट पर आता हूं। एक्चुअली आपका पार्टनर आपको तड़पाता है, इसीलिए तो आप उसके पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप उसको तड़पाना शुरू कर देंगे, उस दिन दोस्त आपका पार्टनर आपके पीछे दौड़ना शुरू कर देगा। ये गारंटी से मेरी बात को समझना। मैंने पहला पॉइंट और आपको बता दिया। अब ये दूसरा पॉइंट आप कहेंगे सर हमारी समझ में कुछ नहीं आया, तो ध्यान से भी तो देखना पड़ेगा ना वीडियो को। अब ध्यान से देखना दूसरा पॉइंट। एक्चुअली दोस्तों मेरा एक दोस्त था, वो अच्छे से एजुकेशन ले रहा था, बहुत अच्छे से। और एक दूसरा उसका दोस्त था, यानी थर्ड पर्सन, जो तीसरा इंसान था, वो तीसरा इंसान उसका दोस्त था। ये जो दूसरा था ये मेरा दोस्त था। दोनों एक ही लड़की से प्यार करते थे और बड़ा टूट कर प्यार करते थे दोस्त। लेकिन ये जो दूसरे वाला था, जो मेरे पास रहता था, ये बड़ा टूट कर प्यार करता था। कई बार उसको प्रपोज भी कर सका था। अब जब प्रपोज कर चुका था उस लड़की को, तो लड़की को तो ज्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा था, लड़की को ज्यादा ध्यान भी नहीं देना पड़ रहा था। एक्चुअली वहीं पर वो जो दूसरा बंदा था वो अपनी एजुकेशन पर फोकस कर रहा था, अच्छे से एजुकेशन पर फोकस कर रहा था। लेकिन ये जो मेरा दोस्त होता है ये 12th में फेल हो जाता है। और जब ये 12th में फेल हो जाता है, बड़ा परेशान होता है कि यार ये सब हुआ कैसे है। वो लड़की इस पर फोकस ना करके तुरंत उस लड़के पर फोकस करने लगती है जो नंबर बहुत अच्छे लाता है क्लास में और अच्छे नंबरों से पास होता है। तुरंत एकदम से उस लड़के पर फोकस करने लगती है। और जब उस लड़के पर फोकस करने लगती है, कुछ ही समय के बाद हमें पता लगता है कि वो लड़की उस लड़के से प्यार करने लगती है। एक दूसरे का रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चल रहा है, दोनों अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से पी रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने कई बार देखा भी है, पहले चाट बहुत ज्यादा खाया करते थे। अब मैंने देखा एक दो बार वो चाट की दुकान पर भी बैठे मैंने देखे थे। चाउमीन वामीन तो होती नहीं थी उस समय। अब चाट की दुकान पर जब मैंने देखा तो यार मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने उसको बताया यार ऐसे ऐसे, जो जिसको तो अपनी गर्लफ्रेंड बताता है वो तो उसके साथ है। वो कहने लगा हाँ यार मैं तो बड़ा प्यार उससे करता था, लेकिन पता नहीं यार वो मुझसे प्यार नहीं करती। अब होता क्या है कि वो उस साल फेल हो जाता है, लेकिन वहीं पर वो अगले साल जो करता है वो बड़ी मेहनत करता है। उसका इरादा
इंजीनियरिंग करने के बजाय उसके दिमाग में आ जाता है मुझे आर्मी में जाना है। वो सीआईएसएफ की तैयारी करने लगता है, बड़ी तैयारी करता है, बड़ी ताकत के साथ, बड़ी मजबूती के साथ। मैंने कहा यार तू इस लाइन को छोड़कर इस लाइन में क्यों आ रहा है? अरे यार मुझे कुछ करना है, मैं नहीं ज्यादा समय देना चाहता, मैं ज्यादा उलझने नहीं पालना चाहता लाइफ में। मैं चाहता हूं कि बस मैं इंटर करूं और तुरंत कामयाब हो जाऊं, तुरंत मेरी नौकरी लग जाए, बस सीधा मैं चाहता हूं, ऑन द स्पॉट मैं चाहता हूं अपनी लाइफ को सेटल करना। तो ये सब अब देखना माइंड का सारा काम होता है, माइंड का सारा गेम होता है। वो तैयारी करता है तो उसी साल जैसे वो इंटर करता है और भर्ती आ जाती है, भर्ती आने के बाद तुरंत वो सीआईएसएफ में सेलेक्ट हो जाता है। जैसे वो सिलेक्ट होता है 2-4 महीने के बाद उस लड़की को पता लगता है कि यार वो जो लड़का, जिस लड़के को मैंने छोड़ा था, वो लड़का सेलेक्ट हो गया है। कमाल की बात देखना कि कैसे बेहतर के पीछे लड़कियां दौड़ने लगती हैं, कैसे सामने वाले को इग्नोर कर देती हैं, कैसे सामने वाले के सामने बहाने बनाकर उसके सामने रो धोकर बताती है कि नहीं नहीं मेरी अपनी निजी जीवन का सवाल है, मेरी जिंदगी का सवाल है और मैं क्या करूं, मेरी फैमिली का मामला है। जैसे ही वो लड़का सही सीआईएसएफ में सिलेक्ट होता है उसके बाद वो लड़की तुरंत फिर उसके पीछे दौड़ने लगती है, उससे मिलने भी जाती है, उसको कांग्रेचुलेशन भी बोलती है, सब चीजें बोलती है और उससे अपनी बातों को बढ़ाना शुरू कर देती है, उससे थोड़ा बातों को चलाना शुरू कर देती है। दोनों में ठीक ठाक बात चालू हो जाती है। इधर से वो ब्रेकअप के लिए बस डाल देती है रिक्वेस्ट कि भैया मुझे आपके साथ नहीं रहना है, आप मुझे परेशान करते हैं, आप मुझे इतना इरिटेट कर देते हैं कि मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है। दैट्स ऑल। समझ रहा मेरी बात को? उधर से इरिटेट हो जाती है, यानी वो उससे बहुत प्यार करने लगा था, अब इधर जो बंदा पहले उससे प्यार करता था अब इससे कनेक्ट हो जाती है। अब ये जो मेरा फ्रेंड होता है कुछ समय के बाद मुझे, उससे 6 महीने तक बात करने के बाद मुझे मैसेज करता है, मुझे कॉल करता है, यार सोनू एक्चुअली क्या हुआ कि वो जो लड़की जिससे मैं प्यार करता था वो उससे सुमित से फंसी हुई थी, वो अब मुझसे बात करती है 6 महीने से। मैंने कहा यार ये आपने गलत किया है, ये तो वो काम हो गया है जहां देखी तवा परात वहां गुजारी सारी रात। तो ये चीजें लाइफ में ठीक नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी वो लड़का नहीं मानता है, उससे बात करता रहता है। लेकिन जिस रिलेशनशिप में वो मतलब के लिए आया था, जिस रिलेशनशिप में टाइम पास के लिए आया था, वो रिलेशनशिप उसके लिए बर्डन बन जाता है, दबाव बन जाता है, जीवन का नियम बन जाता है। आखिर में ये आता है कि वो लड़की कहती है मुझे आप ही से शादी करनी है और आप ही के साथ रहना, आपसे अलग मैं कहीं नहीं रहूंगी, बस ऑन द स्पॉट फैसला हो जाता है। दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं, रिलेशनशिप को 3 साल बीतते हैं, लेकिन 3 साल के बाद लड़की फिर उब जाती है, लड़की फिर उब जाती है। 3 साल उसको जॉब पर भी हो जाते हैं। लड़की का बेहतर देखना, बार बार बेहतर देखना तो सोचने की बात है। लड़का एक उससे 22 साल का लड़का फंस जाता है, फिर वो उससे फंस जाती है। अब देख रहे हैं कि लड़की बार बार कैसे बदल रही है, बार बार नखरे कैसे चेंज हो रहे हैं, कैसे भैया सामने वाले का बिहेवियर चेंज हो रहा है, कैसे एकदम से सामने वाले को चेंज कर रही है, कैसे। ये चीज जीवन में ध्यान रखना दोस्तों। अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें, हर फील्ड में बेहतर बनाने की करें। आप कोशिश करें कि जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं वहां पर बेहतर करने की कोशिश करें। आप जैसे रिलेशनशिप में आते हैं दोस्त बेहतर बनना ही भूल जाते हैं। आप कोशिश करते हैं बस मेरे लिए तो मेरा रिलेशनशिप सबसे ज्यादा है, सब कुछ आप रिलेशनशिप पर छोड़ देते हैं, अपने सपनों को भूल जाते हैं, अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, अपनी जिंदगी को भूल जाते हैं, अपनी खुशियों को भूल जाते हैं, सब चीजें आपकी हो जाती है बस उस पार्टनर के ऊपर। फिर आप धरे रह जाते हैं और धरे के धरे पूरी लाइफ को आप खरी खोटी सुनाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को खरी खोटी सुनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय को भूल जाते हैं जो समय आपने उस कुत्ते इंसान पर खोया है, उस दगाबाज इंसान पर खोया है, जो इंसान आज आपको दगा देकर अपनी जिंदगी को अच्छे से एंजॉय कर रहा है और अपनी जिंदगी में खुश है। यार ये चीजें कहां से आपको मिली है, कहां से आप लेना चाहते हैं? आपने खुद कैच करी है दोस्त, आपने खुद इन चीजों को फॉलो किया है। जब आप खुद इन चीजों को फॉलो करते हैं तो आपकी जिंदगी में तो आकर बैठेंगे ना दोस्त। जब आपने सामने वाले इंसान को फॉलो किया है तो वो पोस्ट डालेगा, आप पर तो आएंगे ना, या नहीं आएंगे? जब आप सामने वाले की फ्रेंड लिस्ट में है तो ये सब चीजें आएंगी ना। तो ऐसे ही जीवन के नियम होते हैं। सामने वाले की जिंदगी से आप जुड़े हुए हैं तो उसने जो आप पर एक क्रोध फेंका है वो तो असर करेगा ना दोस्त। तो ये चीजें समझने की है। तो आपको बेहतर बनना होगा, बेहतर बन के ही आप कुछ कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो अपने आप को संभालिए, और संभालिए तो अकेले जीने की कोशिश करिए दोस्त। ज़्यादा उलझने जिंदगी में ना पालिए, बड़ी मुश्किल से मिलता है जीवन। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, बेहतरीन टॉपिक के साथ। आपने हमारा वीडियो देखा और पूरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स दोस्तों।